प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंची। आज बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सिवान बक्सर में भरेंगे चुनावी हुंकार। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बिहार दौरा। गोपालगंज के बैकुंठपुर में प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री। दरभंगा के गोराबोराम में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। पांच राज्यों में एसआईआर कराने की तैयारी शुरू। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बिहार के बाद अब असम, बंगाल में एसआईआर की तैयारी। तमिलनाडु, केरल में भी एसआईआर की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर। कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में। आईटीओ क्षेत्र में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में हो रही जलन। दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल टेस्ट रहा है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश। दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ट्वीट पर पोस्ट। ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग का जरिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बुराड़ी इलाके में इसका सफल परीक्षण किया। दिल्ली में आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने की है गिरफ्तारी। फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे ये आतंकी। एक आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तैयारी। यमुना नदी के किनारे घाटों पर निर्माण कार्य। आईटीओ एरिया में सड़कों को सजाया गया। पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर बड़ा बस हादसा। ट्रेवलर्स की बस में लगी है आग। कई यात्रियों की मौत की आशंका। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पहला रैप लॉन्च। 27 में केवल अखिलेश जी को लाना है। मचा रहा है धूम। आगामी चुनाव के लिए अखिलेश यादव का नया प्रचार। तौकीर रजा की बहू निदा का आरोप। तौकीर रजा की बहू निदा ने मांगी सुरक्षा। वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। जुमे की नमाज को लेकर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रदेश में घटती हिंदू आबादी पर भड़के बीजेपी विधायक। विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। बीते 6 दशकों में हिंदू आबादी में 5% की गिरावट दर्ज। मुस्लिम आबादी में 5% की बढ़ोतरी का दावा किया। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी। शामली, प्रयागराज, हरदोई में मुठभेड़। शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। प्रयागराज में सिलसिला लूटकांड का भी खुलासा किया। शामली में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश संजीव जीवा गैंग का सक्रिय शूटर था। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या के बाद पुलिस ने की है ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। घायल हत्या आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, नगद बरामद किए हैं। शाहजहांपुर में डिजिटल ठगी का खुलासा। 3.86 करोड़ ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। असनसोल ठगी केस में यूपी ने गिरफ्तारी हुई है। साइबर क्राइम पर पुलिस की बड़ी सफलता। रायबरेली में अंधविश्वास की आड़ में महिला पर अत्याचार। बीमारी भगाने के नाम पर महिला को पीटा गया है। महिला सशक्तिकरण पर भारी पड़ा है अंधविश्वास। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कासगंज में पथराव फायरिंग से तनाव। 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव फायरिंग हुई है। कार से बाइक टच होने पर विवाद बढ़ा है। मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ड्राइवर की दर्दनाक मौत हुई है। घटना से इलाके में मचा है हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ में नदी के पास सीमेंट से भरा ट्रक पलटा है। कैबिन में फंसे ड्राइवर की मौत। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव निकाला। अमरोहा में बिरयानी के लेग पीस को लेकर बवाल। युवक की लाठी डंडों से पिटाई हुई है। लेग पीस मांगने पर युवक हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में खड़े कंटेनर में सवारियों से भरी बस ने मारी है टक्कर। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाके में मची चीख पुकार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में फ्लिपकार्ट सेंटर में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ है राख। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में चोरों ने 30 क्विंटल से अधिक धान किया है चोरी। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने खेत में रखे धान को ट्रॉली में भरकर हुआ फरार। धान की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही। अमरोहा में मामूली टक्कर पर बेरहमी से मारपीट। दबंगों ने कार चालक पर किया है हमला। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले 90 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कई नोटिस देने के बाद भी हो रहा था निर्माण। रायबरेली में जितेंद्र सिंह की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी की अशोभनीय तस्वीरों को एआई से जनरेट कर सोशल मीडिया पर डाला गया। युवक मोहम्मद इदरीस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने। ठेले पर प्रसाद बेच रहे युवक की निर्मम पिटाई की गई है। सिपाही ने पलटा गरीब का ठेला। हजारों रुपए का हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों के सामने पुलिस ने की बर्बरता। सऊदी अरब में फंसा प्रयागराज का युवक। स्पॉन्सर ने अंकित का पासपोर्ट छीना है। रेगिस्तान में उठ चढ़ाने का काम दिया। वतन वापसी की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। ललितपुर में किशोर को बंधक बनाकर खंबे से बांधकर पीटा। किशोर को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। बंधक बनाकर ग्रामीणों ने पूरे गांव में घुमाया। चोर समझकर किशोर को दी गई तालिबानी सजा। लखनऊ में डिजिटल हाउस अरेस्ट के जरिए ठगी। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर करता था ठगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एनसीसीआरपी पोर्टल पर आरोपी के खिलाफ 22 शिकायतें दर्ज। बस्ती में हिंदी खबर ने महिला अस्पताल का जायजा लिया। सिर्फ एक स्टाफ नर्स के भरोसे अस्पताल। वार्ड में छाया अंधेरा। चारों तरफ सन्नाटा। महोबा में सादा वर्दी में जुआ पकड़ने वाले चौकी प्रभारी साथ ही 2 सिपाहियों पर पुलिस अधीक्षक का कड़ा एक्शन। चौकी प्रभारी प्रशांत दीक्षित को किया गया निलंबित। 2 सिपाही भी लाइन हाजिर हुए। एटा में थाना प्रभारी पर लगाया आरोपियों के साथ में मिली भगत का आरोप। देखते ही देखते 2 पक्षों में हुई अंधाधुंध फायरिंग। गांव में मची भगदड़। मारपीट की इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इटावा में फेक करेंसी चलाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। वही एक मुख्य आरोपी फरार। पुलिस ने आरोपियों के पास से फेक करेंसी, असला, 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। मेरठ में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच में विवाद। दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। शराब माफिया धीरेन्द्र फौजी सहित 20 से अधिक लोग अरेस्ट। बड़ी संख्या में हथियार, वाहन भी पुलिस ने बरामद किए। मैनपुरी में मामूली कहासुनी के बाद युवक को मारी गई गोली। घटना से इलाके में फैली सनसनी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी मौके से हुआ फरार। मैनपुरी में हिंदी खबर की खबर का हुआ असर। अवैध तमंचा से फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। आरोपी ने अवैध तमंचे से फायर कर गांव में फैलाई थी दहशत। चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत के टनकपुर बनबसा का दौरा। मुख्यमंत्री का निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तैयारी जारी। बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद।
हरीश रावत का राज्य सरकार पर हमला, आपदा पीड़ितों की अनदेखी का लगाया आरोप। धराली से थराली तक कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन, उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर होगी चर्चा। बीजेपी में उत्साह, राष्ट्रपति दौरे पर तैयारियां तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चयन को लेकर चर्चा शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चयन पर कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रनमारा प्रदेश भ्रमण पर हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कोई भी चर्चा नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा, सरकारी होटलों में मिलेगी 50% की छूट। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में यात्रियों के लिए ये राहत। देहरादून विश्वविद्यालय में होगा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन, साथ ही प्रवासियों से करेंगे संवाद। सम्मेलन के 2 सत्र पर्यावरण, स्वास्थ्य, साक्षरता। हरिद्वार में आईजी ट्रैफिक आनंद शंकर ताकवाले ने की है बैठक, ट्रैफिक पुलिस के साथ की है मीटिंग। छठ पूजा में यातायात को लेकर दिशा निर्देश दिए। लालकुआं में डीआरएम का छठ विशेष ट्रेनों का निरीक्षण। त्योहारी सीजन छठ महापर्व में बढ़ी यात्रियों की सुविधा, कोलकाता प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही। कालाडूंगी में सघन वाहन चेकिंग अभियान, तेज ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त। ठिकाना सोना चोरी मामले पर सियासत, आशा नोटियाल ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा जनता के बीच झूठ भ्रम फैलाने का कर रहे काम। उत्तराखंड के 25 साल हो रहे पूरे राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां, विकास उपलब्धियां बताई जाएंगी। मसूरी में छुट्टियों में लग रहा जाम, वन वे ट्रैफिक ने बढ़ाई परेशानी, पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण करने में लगी। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। देहरादून में अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर किया हंगामा। सिंगाई हॉस्पिटल का लाइसेंस किया गया रद्द। देहरादून में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर किया फायरिंग, पुलिस ने संदिग्ध बदमाशों का किया पीछा। शहर में सभी जगह पुलिस हाई अलर्ट पर रही। ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा, बाराती से भरी स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिरी है, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। हरिद्वार में दिखा 8 हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड देख इलाके में मचा हड़कंप, सड़क खेतों में दौड़ते नजर आए हाथी। मुख्यमंत्री भगवंत मान का तरनतारन का दौरा, पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया भी उनके साथ में मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी मौजूद। राज्यसभा उपचुनाव में फर्जीवाड़े का मामला, 6 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में नवीन चतुर्वेदी को रोपड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा सीएम नैब सिंह सैनी की योजना लेकर आ रहे हैं, लाडो लक्ष्मी जैसी नई नायाब योजना। विमेन वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया, भारतीय टीम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंची, न्यूजीलैंड को 325 रन का टारगेट मिला है, जवाब में टीम 8 विकेट पर 271 रन ही बना सकी। भारतीय विमेन टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में अपना हाईएस्ट टोटल बनाया, टीम ने 49 ओवर की बल्लेबाजी की है, 3 विकेट खोकर 340 रन बनाए। भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना दूसरी बार ज्यादा शतक लगाने वाली बैटर बनी है, उनके नाम अब तक 14 शतक हुए। इंडोनेशिया में इजरायली जिम्नास्टर के प्रवेश पर रोक, आईओसी ने खेल संघों को वहां आयोजन न करने की सलाह दी है, कहा इंडोनेशिया में कोई भी आयोजन न करे।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की 10 महीने बाद पाकिस्तान की टी20 टीम में वापसी। वही नसीम शाह 11 महीने के बाद लौटे। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम घोषित। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीता दूसरा वनडे मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। दूसरे वनडे में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। खिलाड़ी ने 73 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 7 चौके 2 छक्के लगाए। ओडीआई में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। एशियाई खेलों की कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। टीम इंडिया ने महिला पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल किए अपने नाम। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में के सेमीफाइनल के लिए चारों टीमें तय। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 29 अक्टूबर को होगा। विराट कोहली पर आर अश्विन का बड़ा बयान। कहा, विराट उस गेंद पर आउट हुए जो अंदर आई। उन्होंने असल में लाइन मिस कर दी। विराट का आउट होना रोहित जैसा। अब बैंक खातों में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख सकेंगे। कस्टमर के ना रहने पर पैसा निकालने में दिक्कत नहीं होगी। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। भारतीय रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व 8.80 लाख किलो के पार। इसकी वैल्यू 8.4 लाख करोड़ रुपए हुई है। साल 2025-2026 के पहले महीने में 600 किलो सोना खरीदा। सीनियर सिटीजन के लिए बीएसएनएल का सस्ता प्लान लॉन्च। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ में 2 GB डेली डेटा भी मिलेगा। यूपीआई के जरिए 18 अक्टूबर को रिकॉर्ड 1.02 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी कटौती से बड़ी खरीदारी। इस दिन कुल 75.4 करोड़ लेन देन किए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी की ऊर्जा मंत्री कैथरीना रिचे से की है मुलाकात। दोनों में भारत जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। निवेश का भी न्योता। दिल्ली में जस के तस रहे पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे रही। वही डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं। ओपन एआई ने अपने नए एआई पावर्ड वेब ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस को किया है लॉन्च। गूगल की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 13.15 लाख करोड़ रुपए घटी। इस फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स ने किया धमाकेदार प्रदर्शन। नवरात्रि से दिवाली तक बिकी 1 लाख कारें। एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की सबसे ज्यादा डिमांड। 2024 में डिजिटल भुगतान सही की हिस्सेदारी 99.7% रही। यह प्रवृत्ति 2025 की पहली छमाही में ही जारी रही है। आरबीआई की रिपोर्ट में बड़ा दावा। डीडीए ने ईस्ट दिल्ली में नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा की है। रेजिडेंशियल टावर में 1000 से ज्यादा फ्लैट होंगे उपलब्ध। यह 48 मंजिला टावर 155 मीटर ऊंचा होगा।